वेलकम वंस अगेन। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इक्वालिटी, समानता। ये चैप्टर में हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे समानता के बारे में। वैसे तो इक्वालिटी अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। क्या वास्तव में जो हम समानता की बात करते हैं, क्या समानता सबको बराबर प्रोवाइड की जा सकती है? अगर समानता की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी की है कि एवरीबॉडी शुड हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, ठीक है ना। समानता के उनको मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट एज वेल एज जिस उनका सब तरह का आप विकास की बात के सब उनको, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या फिर राजनीतिक अवसर की समानता के बारे में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात करते हैं। हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं कि कानून के सामने सब बराबर है, और इक्वल प्रोटेक्शन की भी लॉ बात करते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन और इक्वलिटी और बिफोर लॉ में दोनों में अंतर है। हमने जब फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, आर्टिकल 14 में इसके बारे में दिया हुआ है, आप एक बार रिवीजन कर लेना। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट कर देता हूँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ किसका मतलब, कानून के सामने सब बराबर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक छोटा सा कर्मचारी से लेके इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई एक अपराध करते हैं तो एवरीबॉडी विल बी ट्रीटेड सेम, यानी कि सेम अपराध के लिए सबको बराबर सजा मिलने वाली है। बट अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उसमें आता है कि भाई जो किसी कारणवश हिस्टोरिकली हमसे पीछे रह गए हैं, हम बात करें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़ी जाति की, ठीक है ना, इनको हमने इक्वली प्रोटेक्ट करना है ताकि ये भी समाज के सभी वर्गों के बराबर आ जाए। कहने का अर्थ यह है कि हम बात करते हैं समानता की, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे प्रोविजन है कि सबको समानता के बराबर अवसर उनके विकास के लिए मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो आज समानता है क्या, समानता की अवधारणा, और इसमें सब समानता का चाहे राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक समानता की बात करेंगे। और इनको सभी समानता के बारे में समझने के लिए हमें कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि बात करें आप सामाजिक सिद्धांत की बात करें या फिर समाजवाद की बात करें या फिर उदारवाद की बात करें या मार्क्सिज्म की बात करें, वो भी समानता की बात करते हैं। तो इन सभी आप सिद्धांतों के बारे में भी इसमें जानोगे, ठीक है ना। और इनफैक्ट नारीवाद की भी बात करते हैं, फेमिनिज्म की बात करते हैं। सब समानता को अपने अपने ढंग से हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस तरह से समानता, बेसिकली समाज के अंदर सब समान हो, चाहे उदारवाद की बात करें, चाहे आप मार्क्सिज्म की बात करें या फिर बात करें आप सोशलिज्म की, समाजवाद की, सबका मकसद ये है कि इंसान का, ह्यूमन बीइंग का समाज के अंदर संपूर्ण विकास की सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन समानता कैसे इस समाज के अंदर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बारे में ज़रूर हर सिद्धांत में आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन, थोड़ा बहुत मतभेद मिलने वाला है। तो इस चैप्टर को हम शुरू करने से पहले इस चैप्टर का कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे, इसका निष्कर्ष क्या है उसको हम देखेंगे। बेसिकली इक्वलिटी की बात क्या है और किस तरह, कौन सी इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी, चलो मेरे साथ समझते हैं। तो इक्वलिटी का मतलब है ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल बाय बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग। ये कहते हैं कि हर इंसान जन्म से बराबर है, ठीक है ना। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल बाय बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग। एवरीबॉडी शुड बी इक्वली एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, बराबर होनी चाहिए, एजुकेशन सबकी बराबर होनी चाहिए, और इक्वल स्टेटस, समाज के अंदर सबका बराबर स्टेटस होना चाहिए। ये एक इक्वलिटी के बारे में बात की गई है। लेकिन बट अगर हम कहीं ना कहीं देखें, हम सबको समान
इक्वलिटी या समान अर्थव्यवस्था, उसको मतलब कह सकते हो कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बराबर ले आए, या फिर समाज के अंदर समान स्टेटस दे दे, ये थोड़ा सा असंभव सा, इम्पॉसिबल। जो समानता, इस तरह की अवधारणा जहाँ पर हम समाज के अंदर हर वर्ग की समानता की बात करते हैं, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये नेगेटिव एस्पेक्ट है इक्वलिटी का, बिकॉज एवरी पर्सन कैन नॉट बी इक्वल इन ऑल स्पेयर्स। ठीक है ना, हर इंसान, सिटीजन्स हर स्पेयर में बराबर नहीं हो सकता। ह्यूमन बीइंग आर, ये बात सही है, ह्यूमन बीइंग आर क्रिएटेड इवन इक्वल बाय गॉड, कि इंसान को ईश्वर ने बराबर क्रिएट किया है, सबको बराबर एक मूर्त रूप दिया है, लेकिन फिर भी आप हर इंसान के अंदर एक हल्का माड़ा कुछ ना कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप उसकी इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल की बात करें, उनकी इंटेलिजेंस की, मानसिक बौद्धिक शक्ति की बात करें, उनकी बुद्धिमत्ता की बात करें, वो अंतर मिलेगा। हर कोई बराबर एक आईक्यू लेवल नहीं होता, इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा सभी में। या फिर आप बात कर सकते हो फिजिकल, आप फिजिकल देख लीजिए, सभी का फिजिक एक जैसा नहीं है, राइट। सभी का आपको फिजिकल अपीयरेंस भी अलग अलग लगेगा। आप हर इंसान को उनके चेहरे से भी पहचान सकते हो, उनकी हाइट को आप देख लीजिए, हर इंसान की हाइट में वेरिएशन मिलेगा। तो डिस्पाइट बीइंग क्रिएटेड बाय द नेचर एज इक्वल, उनमें एक इक्वलिटी देखने को मिलती नहीं है। लेकिन अब हम द ह्यूमन बीइंग डिफर फ्रॉम ईच अदर इन इंटेलिजेंस, हाइट एंड फिजिकल वेलबींग। ठीक है ना, उनका इंटेलिजेंस अलग है, हाइट अलग है, उनका फिजिक अलग है। ये बात तो हो चुकी। ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट है कि हम सबको बराबर सोसाइटी के अंदर स्टेटस दे दें, इकोनॉमिक कंडीशन सबकी बराबर कर दें, और या फिर बात करें एजुकेशन की, ये थोड़ा सा असंभव सा लगता है। हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट का, तो क्या हो सकता है पॉजिटिवली? आप क्या सोचते, जब हमने इसको नेगेटिव बता दिया कि भाई ये सब पॉसिबल नहीं है सोसाइटी में सबको समान रूप से स्टेटस समान दे देना, तो फिर क्या पॉजिटिव किस बारे में बात करता है? पॉजिटिव बात करता है कि भाई समान तो हम खड़ा नहीं कर सकते सबको, बट एटलीस्ट वी शुड गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट। उनके विकास के लिए हमको अवसर की समानता तो दे सकते हैं। इस समाज के अंदर इतना तो हम होप कर सकते हैं कि हर इंसान को अपने इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसको डेवलप करने के लिए, उसकी पोटेंशियलिटी, उसकी जो क्षमता है उसका विकास करने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए। या फिर आप बात करें समाज के अंदर जो स्पेशल प्रिविलेजेस, हाँ कुछ सुविधाएं हम समाज के अंदर कुछ लोगों को ज़्यादा दे के रखते हैं, कुछ को नहीं मिलती हैं, तो ये स्पेशल प्रिविलेजेस तो हम ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना, इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ? समाज के अंदर कुछ विशेष सुविधाओं के साथ कोई वर्ग है जिसको हम अभिजात वर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, तो उनकी सुविधाओं को खत्म करके सबको बराबर विकास करने के लिए बराबर सुविधाएं दे देना, तो इक्वलिटी मानोगे ना? तो कॉन्सेप्ट अब पढ़ लेते हैं और आगे। तो concept of equality implies that all human beings are entitled the same right and opportunity to develop their skills and the talents। अब इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी की अवधारणा ये बात करती है बेटा कि हम सेम सभी को बराबर समानता का अधिकार दे दें। किसके लिए? ह्यूमन बीइंग को। वो इंटाइटल हैं किसके लिए? उनको अपॉर्चुनिटी का डेवलप, उनकी अपने स्किल्स को रिफाइन कर ले, ठीक है ना, उसमें कुछ स्किल है हर इंसान में, या फिर उसको डेवलप करने का, स्किल्स को डेवलप करने का उचित समान अवसर सबको दे दे, ठीक है ना, टैलेंट दे दे, और उनको अपने गोल, अपना मकसद, अपनी एम्बिशंस, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की समाज के अंदर हम उसको पूर्ण अवसर दे दें, ठीक है ना। हर इंसान को अपनी इच्छाएं, अपने गोल को पूरा करने के लिए
अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए समानता के अवसर तो दिए जा सकते हैं हमारे समाज में। यही बात कर रहे हैं इक्वालिटी की। जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो सबको हम टाटा या बिरला बनाने की बात नहीं करते, हम समाज में सबको समान विकास के अवसर देने की बात करते हैं, ठीक है ना। अब नेचुरल इनइक्वालिटीज आर कंसीडर्ड द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटी विद विच पीपल आर बोर्न। देखो, प्राकृतिक रूप से भी कुछ इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। रिजल्ट ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एबिलिटीज विद विच पीपल आर बोर्न। हर इंसान के अंदर कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा जो पैदा होने के साथ में आप देखोगे। वो सारे के सारे जनरली ऐसा माना जाता है ये नेचुरल डिफरेंसेस है, कैन नॉट बी अल्टर्ड। जो प्राकृतिक रूप से इंसान प्रकृति के अंदर जब वो कदम रखता है, पैदा होता है इस संसार के अंदर, जो इनइक्वालिटी इंसान को ईश्वर ने दे दी, असमानता, ऐसा माना जाता है दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड, कि उसको बदला नहीं जा सकता। मैं बात करूंगा कैसे बदला नहीं जा सकता, कैसे बदला जा सकता सोशल। और दूसरी तरफ देखो, प्राकृतिक रूप से इनइक्वालिटी, असमानता जो ईश्वर ने प्रदान कर दी है उसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा माना जाता है। लेकिन हम बदलेंगे उसको, आज हम बदल के भी दिखाएंगे। सोशल इनइक्वालिटी ऑन द अदर हैंड आर दोज क्रिएटेड बाय दिस सोसाइटी। जबकि समाज के अंदर जो असमानता है वो समाज क्रिएट करती है। समाज को कोई हक नहीं है समाज के किसी इंसान के साथ असमानता का व्यवहार करना। अगर ऐसा है सोशल इनइक्वालिटी, हम प्रकृति में पैदा होने के बाद में समाज में असमानता होती है, तो समाज के अंदर तो ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, पोटेंशियल है कि उसकी इस इनइक्वालिटी को बराबर उचित अवसर देकर समानता प्रदान की जा सकती है। वही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चाहे हम बात करें इनइक्वालिटी ऑन द अदर हैंड दोज क्रिएटेड बट देयर मे ट्रीट डिफरेंटली पीपल ऑफ डिफरेंट। अब देखो, ये भी आपने देखा होगा कि सोसाइटी के अंदर हम इक्वालिटी की बात करते करते हमने खुद महसूस किया होगा, हमने किसी के साथ किया होगा, या कभी ना कभी हमारे साथ भी हुआ होगा कि हमको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर आप रेस के आधार पर हमारे साथ समाज के अंदर एक असमानता का व्यवहार होता है, ठीक है ना। हम कहीं पर हम अपने आप को बड़ा समझते हैं और किसी समाज के किसी ऐसे जगह पे भी फंस जाते हैं, कभी हमको लगता है कि हमसे ये कहीं बहुत ऊपर है और हम अपने आप को एक आइसोलेट, सेग्रीगेशन फील करते हैं। हमको एकांत वहाँ पर मतलब महसूस होता है कि हमको तो समाज के अंदर हम इससे कहीं कल्चर में, एजुकेशन में, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, हर मतलब इन तरह से हम इनसे नीचे हैं। तो ये इनइक्वालिटी समाज के अंदर आपको देखने को मिलती है, राइट। तो ये अब हम बात करेंगे इक्वालिटी कौन कौन सी है, उनको कैसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। देखो, बेसिकली मैंने बात कर ही दी है। क्लासिफिकेशन अगर इक्वालिटी की करें तो नेचुरल इक्वालिटीज, सोशल इक्वालिटीज, पॉलिटिकल इक्वालिटीज एंड इकोनॉमिक इक्वालिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं तो प्राकृतिक इक्वालिटी, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता। लेकिन अब एक इक्वालिटी के डायमेंशन को देखो, ठीक है ना, तो आप बात कर सकते हो इक्वालिटी, देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। मेजर रूप से आप कहें तो राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और उसके साथ ही सामाजिक समानता की वही बात है। अब हम बात करते हैं समाज के अंदर एक हिस्टोरिकली हमारे जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको एक हीन भावना के साथ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके अंदर क्रिएट किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये जन्मजात पैदा होने से कमज़ोर है, डरपोक है और इसी वजह से उनको
शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर नहीं मिलते, हर क्षेत्र में उनको पिछड़ा के रखा जाता है। और इसी के लिए एक पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन है जिसको हम इक्वलिटी फॉर वुमेन की बात करते हैं कि बराबर हर स्पेयर के अंदर बराबर के अवसर मिलने चाहिए। तो उसको जब हम औरत को मेल के बराबर अपॉर्चुनिटी समानता के लिए कोई आंदोलन चलाते हैं, महिलाओं के लिए पुरुषों के बराबर समानता की बात को लेकर कोई आंदोलन चलाया जाता है, तो उसको हम फेमिनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये फेमिनिज्म समझ गए। अब मैंने बता ही दिया आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। 14वां जो आर्टिकल है अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी की बात करता है। तो इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है, दोनों मैंने आपको समझा दिया। और इसके साथ में जब हम फ्रीडम और इक्वलिटी की बात करते हैं तो भी समाज के अंदर वही बात है कि समाज में आप कितनी फ्रीडम दे सकते हो, वो कहाँ तक जायज़ है, ताकि समाज के अंदर सभी वर्ग समान रूप से समानता का व्यवहार किया जा सके। आज के इस टॉपिक के अंदर आपको जरा मेहनत तो ज़रूर करनी होगी, लेकिन इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को करने में किसी तरह का मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, लाइव क्लास में भी हम ले रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। कोई डोंट वरी, नथिंग टू वरी, है ना। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।